हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी कर रहे थे अपडेटेड वोकैब 2025-26 की, यानी कि जितने भी अपडेटेड वोकैब हमारी रिसेंट के एग्ज़ाम में आई थी उन सभी को हम टैकल कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आपके जो सीरीज़ हो चुकी थी वो साइनो एंटो की कंप्लीट हो चुकी थी, और इससे अलग साइनो की भी हमने कंप्लीट कर ली है, और अब जो बच रही है वो अपडेटेड एंटो की बच रही है, जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे, लेक्चर नंबर 2 इसका लास्ट होगा, मतलब 2 लेक्चर की रहेगी। इसके बाद OWS और ख़त्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपडेटेड एंटो, है ना। तो इसमें जितने भी नए एंटोनियम्स आए हुए हैं रिसेंट के एग्ज़ामों में, कुछ एक ईजी भी रहेंगे, है ना, कुछ हमने हटा भी दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी थे, वो हमने अवॉइड करे हैं, और जिनके ट्रिक्स हैं वो तो सारे आपको मिलेंगे ही, है ना। लेकिन ईजी भी हैं, मैं आपको दिखाता चलूँगा। जैसे पहला ही हमारा वर्ड यहाँ पर ईजी आपको दिखाई देगा, एकम्पनी हमारा वर्ड है, एकम्पनी साथ देना, है ना। अब देखो इसमें कंपनी भी देखोगे तो कंपनी वही हो जाता है कि आपकी कंपनी में कौन है, आपके साथ कौन है, तो साथ, है ना, कोई कोई आपके साथ है। तो इजी वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रिक की भी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है ना। इसके एंटो की बात करें तो एंटो आपको इस तरह से नहीं याद रखना है कि अ कंपनी का एंटो अबंडन होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। केवल वर्ड्स पर ध्यान दो। कहने की बात है यहाँ पर जैसे एंटो लिखा है लेकिन अ कंपनी का एंटो अबंडन है, इसको फिक्स करके याद नहीं करना। सिंपल सा अ कंपनी याद करो और सिंपल सा वर्ड अबंडन याद करो। ठीक है, अबंडन हमारा एक वर्ड है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, है ना। ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है और ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ये ट्रिक, तो पता होगी आपको। अबंडन मतलब कि अब बंद करो, अब सब कुछ बंद कर दो, है ना, और छोड़कर घर को चलो मतलब हो जाएगा इसका छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अकम्पनी, मतलब इसकी अकम्पनी में ये है, मतलब ये दोनों साथ हैं। नेक्स्ट ही बात करते हैं अफोर्डेबल। अब देखो ये भी ईजी है, वैसे तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन फिर भी काफ़ी, अगर वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन अगर कुछ है तो अफोर्डेबल, जैसे कहते हैं हम, ये तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़, जैसे इसको बैग है, बहुत अफोर्डेबल मिल गया। ठीक है, तो देख सकते हैं अफोर्डेबल मतलब कि किफ़ायती, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंटो की बात करते हो ओवर प्राइज्ड, ओवर प्राइज्ड आपको केवल वर्ड याद रखना है कि ओवर प्राइज मतलब कि प्राइस उसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक महंगा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे। बाकी इनसे रिलेटेड कुछ एक वर्ड देखते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। फ्रूगल या फिर फ्रूगैलिटी आपको जहाँ देखने को मिलेगा उसका मतलब हो जाता है अल्पव्ययी, है ना। अब देखो इसमें हमने क्या फ्यू गर्ल को रिलेट किया था, जैसे फ्रूगल है, फ्रूगल फ्रूगल, अब इसमें फ्यू गर्ल, है ना। फ्यू गर्ल आर अल्पव्ययी, या फिर ये जो फ्यू गर्ल है ये किफ़ायती है, अल्पव्ययी है ना। ये मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसे खर्च करती हैं, इकोनॉमिकल हैं, तो ये भी इजी हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट में एक्स्ट्रा वेज को रिलेट कर सकते हैं। वेज हो जाता है हमारा मतलब जो तनख्वाह मिलती है ना। एक्स्ट्रा वेज, एक्स्ट्रा वेज उड़ाना फिजूल खर्ची हो जाती है, अगर हम अपनी एक्स्ट्रा वेज को उड़ाएंगे फिजूल खर्ची हो जाती है। ठीक है, प्रोडिगल या फिर प्रोडिगैलिटी, अब इसमें पारोदिगल, पारोदिगल इस तरह से रिलेट किया था। पारोदिगल चल रही है फिजूल खर्ची करने के लिए, कि जो पारो है बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है, पारो दी गर्ल, है ना। गर्ल जो पंजाबी का गल, है ना। तो पारो दी गर्ल चल रही है फिजूल खर्ची करने के लिए, होमोनिमस में हमने पढ़ा था। जेनरोसिटी, है ना, जेनरस आ रहा है, उदारता, ये तो हो ही जाता है। लग्जरी भी ईजी है। एक्स्ट्रा वेगेंस, इसमें एक्स्ट्रा वेज को रिलेट करेंगे कि एक्स्ट्रा वेज, जैसे अभी बताया था मैंने, है ना, एक्स्ट्रा वेज उड़ाना फिजूल खर्ची हो जाता है, तो इस तरह से आप इनको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा न्यू वर्ड है एम्ब्रोसल। एम्ब्रोसल हमारा वर्ड है सुगंधित, एम्ब्रोसल। अब इसमें अंबर को रिलेट कर सकते हैं, रोज़ इसमें आ रहा है एम्ब्रोसल, है ना। एम्ब्रोसल में अंबर और रोज़, अंबर और रोज़, अंबर से रोज़ गिरने पर सुगंधित स्मेल आ रही है। ठीक है, अंबर से रोज़ गिर रहे हैं या फिर गुलाब गिर रहे हैं, तो अंबर से रोज़ गिरने पर सुगंधित स्मेल फैल गई या फिर आ रही है ना। तो सुगंधित इसका मीनिंग हो जाता है। तो ये हमारा टैकल होगा एम्ब्रोसल। एम्ब्रोसल की एंटो की बात करते हैं तो माल ऑर्डर। अब देखो माल आ रहा है, माल क्या होता है, जैसे रूट वर्ड भी बताए थे, तो जो माल होता है निगेटिव के लिए होता है, और ऑर्डर तो हो जाता है स्मेल, है ना। तो निगेटिव स्मेल या फिर बेकार स्मेल, बदबूदार, ये हो जाता है ना। ये रूट वर्ड से हमने टैकल कर रखा है, पुरानी वीडियो में वन वर्ड में आपने अच्छे से ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटीक्वेटेड। अब देखो एंटीक आ रहा है तो एंटीक से पुराना, इजी हो जाएगा ये भी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी, ये भी मतलब समकालीन, कई बार देख रखा है। मॉडर्न इजी है, ये सभी इजी वर्ड हैं। अब देखो पुराने की बात हुई है तो देखेंगे कुछ एक वर्ड।
ऑब्सोलेट हमने देखा था, अब स्लेट को इसमें रिलेट किया था। अब स्लेट पर लिखना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, पहले लिखते थे हम, पर अप्रचलित हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। रिसेंट ईजी है, करंट ईजी है, रेनोवेटेड ईजी है, मॉडर्न ईजी है। एंटीक, एंटीक तो हो ही जाता है प्राचीन, तो यहाँ पर भी देखो एंटीक है, पहले डिस्कस कर रखा है, और ईजी भी है। एंशियंट, आउटडेटेड, रिसेंट, मॉडर्न सभी ईजी वर्ड हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड ये देख सकते हैं, ये हमारे मतलब अप्रचलित चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एप्रोबेट। एप्रोबेट का मतलब हो जाता है स्वीकार करना। अब देखो इसमें ऐप, आपकी कोई ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पर कोई ऐप है या फिर एप्पल स्टोर पर कोई ऐप है, और रोबोट को इसमें रिलेट कर सकते हैं, रोबोट को, है ना। एप्रोबेट मतलब कि ऐप और रोबोट, कोई एक ऐप है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें रोबोट को स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है, या फिर इस ऐप में रोबोट को स्वीकार कर लिया, जैसे हम पेयरिंग करते हैं ना, तो उसी सेंस में रिलेट कर सकते हैं कि इस ऐप में रोबोट को स्वीकार कर लिया गया है, रोबोट इससे कनेक्ट हो गया है। रिजेक्ट ईजी वर्ड हो जाता है यहाँ पर, रिजेक्ट का मतलब है स्वीकार करना। प्रोफेस की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ एक वर्ड। प्रोफेस में हमने प्रोफेसर को रिलेट कर रखा है, प्रोफेसर ने एग्जाम डेट घोषित करी, है ना, घोषित करी। अब देखो घोषित करना इसका मीनिंग हो जाता है एडमिट ईजी है, डिक्लेयर ईजी है यहाँ पर। ऑर्डेन्ड हमने देखा था, मतलब इसमें ऑर्डर को रिलेट किया था, ऑर्डर आ गया नियुक्ति का, नियुक्त करना, प्रोक्लेम्ड, है ना, प्रोक्लेम्ड। अब देखो प्रोक्लेम्ड में घोषित करना, इसकी सेंस खुद ही आ रही है, जैसे प्रोलॉग और क्लेम। प्रोलॉग ही क्लेम कर सकते हैं, या फिर प्रोलॉग ही किसी चीज़ की घोषणा कर सकते हैं, क्लेम करना, घोषित करना, ठीक है। तो प्रोक्लेम्ड का मतलब घोषणा करना या फिर घोषित करना हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेन वर्ड था एप्रोबेट, ऐप में रोबोट को स्वीकार कर लिया है, या फिर ऐप ने रोबोट को स्वीकार कर लिया है ना, मीनिंग हो जाएगा स्वीकार करना। नेक्स्ट की बात करते हैं अटेंशन, बहुत ज़्यादा इजी है, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था, हटाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाने के लिए कुछ एक वर्ड रखे हैं, जैसे कि इतने इजी वर्ड भी एसएससी पूछ सकता है, और पूछ रहा है ना। अटेंशन का मतलब हो जाता है ध्यान। एंटो की बात करते हैं तो डिसरिगार्ड मतलब कि अनदेखा करना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑथोराइज भी अगेन बहुत ज़्यादा इजी, ऑथोराइज अधिकृत करना। और फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब हो जाता है मना करना। अब जैसे 4 बिड, आप 4 बोली लगा रहे थे, 4 बिड लगाने से हमें मना कर दिया गया, हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने, है ना। रिलेट कर सकते हैं कि 4 बिड लगाने से मुझे मना कर दिया, ये हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें फॉरबिड आ रहा था, तो ताकि इसको भी आपको बताया जा सके। ऑथोराइज तो ईजी हो ही जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अबाव। अबाव का मतलब हो जाता है स्वीकार करना। अब देखो इसमें ए को रिलेट करेंगे, जैसे लड़की को कहते हैं ना, अपनी आप सिस्टर को कहते होंगे ए यहाँ को आ जा, है ना। तो ए वो स्वीकार कर ले, आप अपनी सिस्टर को कह रहे हैं कि ए वो स्वीकार कर ले, है ना। ए वो स्वीकार कर ले, यानी कि स्वीकार करना। एंटो की बात करते हैं, डिनाई ईजी है। रेनाउंस, रेनाउंस हमने कई बार बता रखा है कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने, है ना, तो मीनिंग हो जाता है त्यागना, ठीक है। क्यों त्याग दिया, रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने एग्जाम में, ठीक है। बाकी मेन वर्ड था अबाव, मतलब कि ए वो स्वीकार कर ले, ए वो स्वीकार कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्सियम। एक्सियम का मीनिंग हो जाता है सार्वभौमिक सत्य, एक्सियम, है ना, ये हमने होमोनियम्स में भी यूज़ किया था एक्सियम। अब जो एक्सियम हो जाता है, इसमें एक्सिस को रिलेट करेंगे, ओम भी आ रहा है इसमें। हर एक्सिस पर जितने भी हमारे एक्सिस हैं, है ना, ग्लोब पर देख सकते हैं जितने भी एक्सिस हैं सब पर ओम है ना। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ओम जो है वो हर जगह व्याप्त है। तो एक्सिस और ओम, हर एक्सिस पर ओम है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। एब्सर्ड आपने देखा होगा पहले, ठीक है। एब्सर्डिटी, एब्सर्ड बेतुकापन, बेढंगा होना, एब्सर्ड, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, बेढंगा है, तो एब्सर्ड हमने पहले कर रखा है। ईजी है ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं बैकवर्ड। अगेन ईजी वर्ड है बैकवर्ड, मतलब अविकसित हो जाना या फिर अविकसित होना, बहुत मतलब यहाँ पर कुछ भी ये बैकवर्ड एरिया है और ये मॉडर्न है, मतलब ये अच्छा डेवलप है, तो बैकवर्ड एरिया अविकसित है। फॉरवर्ड मतलब कि विकसित, ईजी हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं ब्लेजिंग, मतलब कि जलता हुआ या फिर अत्यधिक गर्म। अब देखो ब्लेजर को रिलेट करेंगे इसमें, ब्लेजर मेरा बहुत जलता हुआ और अत्यधिक गर्म प्रतीत हो रहा है मुझे, ठीक है। मैंने अपना ब्लेजर पहना, वो जलता हुआ था, आग उसमें लगी हुई थी, अत्यधिक गर्म लग रहा था, ठीक है। फ्रिजिड को फ्रिज से रिलेट कर सकते हैं, अत्यधिक ठंडा। बाकी ब्लेजिंग से रिलेटेड एक और वर्ड था अब्लेज। अब इसमें हमने अब्लेज को रिलेट किया था, अब्लेज खाकर उत्तेजित हो गया तू, ठीक है। फ्यूरियस ईजी हो जाता है, फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा ब्राउनी। ब्राउनी मतलब हो जाता है बलिष्ठ। अब देखो इसमें ब्राउनी को रिलेट करेंगे, चॉकलेट ब्राउनी होती है ये, जैसे देख सकते हैं क्लासिक ब्राउनी है, चॉकलेट
चिप ब्राउनी है, इनको ब्राउनी कहते हैं। जो चॉकलेट के पीसीज होते हैं ना बर्फ़ी की तरह, तो इनको ब्राउनी कहते हैं। तो ब्राउनी हमारा ब्राउनी ये वर्ड है जिसका मतलब है बलिष्ठ। ब्राउनी से रिलेट करेंगे, अगर नहीं पता तो आप इनसे रिलेट कर लें। तो चॉकलेट ब्राउनी खाकर लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो जाते हैं, ठीक है, बलिष्ठ हो जाते हैं। तो देख सकते हैं वीक ईजी हो जाएगा, और ब्राउनी मतलब कि चॉकलेट ब्राउनी खाकर लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो जाते हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ही बात करते हैं ब्रिलियंट या फिर ब्रिलियंटली, चमकदार रूप से। तो देख सकते हैं ये ब्रिलियंट है, और डिमली ये डिम हो गया। तो देख सकते हैं दोनों ईजी हैं धुंधले रूप से। नेक्स्ट की बात करते हैं तो बल्जिंग। बल्जिंग मतलब कि उभरा हुआ। बल्ज वर्ड होता है, तो बल्ज का मतलब भी वही उभरा हुआ होता है। अब देखो इसमें बुल्गारिया को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। बुल्गारिया एक कंट्री है, बुल्गारिया में ज़मीन उभरी हुई होती है ना, नॉर्मली वहाँ पर ज़मीन उभरी हुई प्रतीत होती है। जैसे ये देख सकते हैं, ये मतलब बल्ज है, बल्जिंग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट है सिकुड़ता हुआ। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपसी समझौता होता है, वो पढ़ा होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग सिकुड़ता हुआ, अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हैं कि कौन ट्रैक को सिकोड़ रहा है, ठीक है। कौन ट्रैक को सिकोड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कौन ट्रैक को सिकोड़ रहा है, तो सिकुड़ता हुआ। बल्जिंग बुल्गारिया से रिलेट करेंगे, बुल्गारिया में ज़मीन उभरी हुई होती है। नेक्स्ट ही बात करते हैं बर्निंग, अगेन इजी, जलता हुआ। फ्रीजिंग अत्यधिक ठंडा, ये सभी यूनिक वर्ड हैं, ये पहले हमने कहीं कभी डिस्कस नहीं करे, और करे होंगे तो साइनो एंटो में करे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ड की तरह हैं तो बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ एक इनकी ट्रिक भी बन रही है और कुछ एक काफ़ी ईजी है, ठीक है। सिविलिटी, यहाँ पर सिविल आ रहा है तो शिष्टता, अगेन ईजी। इंसोलेंस, अब देखो जैसे ये इंसोलेंस है, अब ये एक वर्ड आपने देखा होगा, यही वर्ड है इंसोलेंट, ठीक है, वही है अशिष्टता। अब हमने इसमें रिलेट किया था इन सालों ने नाइट में अभद्र व्यवहार किया था, अशिष्ट व्यवहार किया था इन सालों ने, है ना, जैसे गुस्से में कह देते हैं इन सालों ने मतलब नाइट में, एंटी नाइट में अभद्र व्यवहार किया था। तो इस तरह से इसको हमने रिलेट कर रखा है, सिविलिटी ईजी हो जाता है शिष्टता। नेक्स्ट है क्लच, कसकर पकड़ना। अब क्लच को हम बाइक क्लच से सीधा सीधा रिलेट करेंगे, बाइक क्लच को कसकर पकड़ना होता है, ठीक है। अबंडन, अब बंद करो, छोड़कर घर को चलो, छोड़ना, त्यागना, अभी बताया था। क्लच, बाइक क्लच को कसकर पकड़ना होता है ना, जैसे आपने बाइक चलाई भी होगी तो क्लच वहाँ पर कसकर पकड़ा जाता है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं सामान को ये कसकर पकड़ रहा है। नेक्स्ट ही बात करते हैं कॉन्कोमिटेंट, साथ साथ होने वाला, ठीक है। अब देखो कॉन्कोमिटेंट, अब इसमें कौन को रिलेट करेंगे, कमिटमेंट को आप इसमें सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। कौन कमिटमेंट करके साथ होगा या फिर सहगामी होगा, तो साथ साथ होने वाला। ये देख सकते हैं साथ साथ ही गाना गा रहे हैं, साथ साथ डांस कर रहे हैं, सहगामी हैं ये, ठीक है। कौन कमिटमेंट करके साथ होगा, सहगामी होगा। सेपरेट तो ईजी हो ही जाता है, जो कि हो जाता है अलग। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्नाइव। कन्नाइव का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, मिली भगत करना, है ना। कौन को रिलेट करेंगे, नाई को रिलेट करेंगे। कौन नाई के साथ मिली भगत कर रहा है, कौन नाई के साथ मिलकर मिली भगत कर रहा है, तो मिली भगत करना इसका मीनिंग हो जाता है। कनाइव, कौन नाई, नाई कौन होता है, बार्बर। कौन नाई के साथ मिलकर मिली भगत कर रहा है, अपोज विरोध करना, तो देख सकते हैं इजी है, ठीक है। कनाइव को आप नहीं बोलेंगे, कौन नाई के साथ मिलकर मिली भगत कर रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉन्टुमेशस। कॉन्टुमेशस का मतलब है कहना न मानने वाला, है ना। अब देखो कौन तुम, है ना, कौन तुम में से, इस तरह से रिलेट करेंगे। कौन तुम में से, कौन तुम में, और सी आई से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन तुम में से कहना नहीं मानना है, ठीक है। मेन वर्ड है कॉन्टुमेशस। कॉन्टुमेशस, कौन तुम में से कहना नहीं मान रहा है, सिंपल सा है, कौन तुम में से कहना नहीं मान रहा है, सीधा कीवर्ड से रिलेट हो रहा है। ओबीडियंट, एप्लीकेशन लिखी होगी, योवर्स ओबीडियंटली नीचे लिखते थे तो आपका आज्ञाकारी वही हो जाता है, वहीं से रिलेट करेंगे, अननेसेसरी ट्रिक नहीं बनाएंगे। कोजी, कोजी हो जाता है, जैसे कोजी रूम है, कोजी इसका सोफ़ा है, तो ये आरामदायक है, अगेन ईजी। अनकम्फर्टेबल है सहज, देख सकते हैं ये भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोय। अब कोय है शर्मीला। कोई को रिलेट करेंगे सीधा सीधा, कोई इतना शर्मीला कैसे हो सकता है, जैसे ये है, आप किसी को कह रहे हैं कि कोई इतना शर्मीला कैसे हो सकता है ना, तो शर्मीला इसका मीनिंग हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट आपने पढ़ा होगा, इंट्रोवर्ट मतलब कि जो अपनी भावनाएं क्या करता है, वो अंदर ही छुपा कर रखता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। और एक्सट्रोवर्ट जो मतलब अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देता है, तो वो हो जाता है मिलनसार, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कस्टमरी। कस्टम आपने सुना होगा, कस्टम वो हमारे जो
नियम सिद्धांत हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं परंपरागत, है ना, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है। तो कस्टमरी वही है, परंपरागत अगेन ईजी, अनयूजुअल ईजी है, इनोवेटिव ईजी है ना। अब देखो इसमें हमने एक वर्ड किया था पैरोकियल। पैरोकियल मतलब कि संकीर्ण दृष्टिकोण, ठीक है। अब इसमें मतलब पारो नहीं, पैरो, ठीक है, पैरो से चल, है ना, पैरो से चल और संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर कर, ठीक है। ग्लोबल ओपन माइंडेड ईजी है, कन्वेंशनल भी ईजी है। मेन वर्ड था इसमें हमारा पैरोकियल, पैरो से चल और संकीर्ण दृष्टिकोण को दूर दूर कर अपने, है ना। बाकी मेन वर्ड हमारा यहाँ पर था कस्टमरी। अब ये कस्टम से रिलेट करेंगे, ये हमारा हो जाता है परंपरागत, अगेन ईजी। डिफ्लेट, हवा निकालना। अब देखो दी और फ्लैट, दी ने फ्लैट करके हवा निकाल दी, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। दी ने फ्लैट करके हवा निकाल दी, किसी चीज़ को फ्लैट कर दिया और हवा निकाल दी, ठीक है। इन्फ्लेट मतलब कि फुलाना, तो डिफ्लेट इन्फ्लेट ये दोनों मतलब आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। दी ने क्या किया था, फ्लैट करके हवा निकाल दी थी, तो इन्फ्लेट का मतलब इन मतलब कि अंदर क्या कर रहे हैं, हवा डाली जा रही है, मतलब कि फुलाया जा रहा है, जैसे ये है। नेक्स्ट बात करते हैं डीजेनरेट। अब देखो जेनरेट का मतलब कोई चीज़ जनरेट करना, और डी नेगेटिव लग गया, पतन होना, बहुत ज़्यादा इजी। फ्लरिश भी बहुत ज़्यादा इजी है, फलना फूलना, है ना। रिग्रेस, रे ग्रास का पतन हो गया, है ना, रे भाई ग्रास का पतन हो गया, बैक स्लाइड पीछे हटना, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है डैमर। अब देखो डैमर का मतलब हो जाता है असहमति जताना, ठीक है। देखो डैमर है और एक डिम्योर है ना, जो कि है यहाँ पर, तो दोनों में इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। डैमर इसमें दी और मुड़ से मुड़ को रिलेट करेंगे, है ना। दी मुड़ गई असहमति जताकर, है ना, जैसे कई जगह इस मुड़ को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, या फिर इंग्लिश में मुर, ठीक है। तो दी मुड़ गई या फिर दी मुड़ गई असहमति जताकर, तो असहमति इसका मीनिंग हो जाएगा। एग्री अगेन ईजी, सहमत होना, ठीक है। दी मुड़ गई असहमति जताकर। बाकी हमारा जो दूसरा है डिम्योर, इसकी बात करते हैं दे मुरमुरे। अब देखो उसमें मुरे मुरे पूरा आ रहा है, मुरमुरे आपने खाए होंगे, प्रसाद में बहुत मिलते हैं। दे मुरमुरे, संकोच मत कर, बिल्कुल भी संकोची मत हो। सोबर हो जाएगा इजी, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ये सभी इजी है। वेंडेटा हमने देखा था, वेदांता को रिलेट किया था, वेदांता एक कंपनी है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी डिसएग्रीमेंट, हारमोनी, है ना, ये सभी इजी है। तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा मेन वर्ड डेमर, दी मुड़ गई असहमति जताकर, और डिम्योर मतलब कि दे मुरमुरे और संकोच मत कर, ठीक है। तो इन दोनों को नहीं बोलना है आपको, मतलब एक साथ इनको याद करना है, ठीक है, कन्फ्यूजन कम होगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिपोज। डिपोज का मतलब हो जाता है पद से हटाना। अब देखो इसी को ही ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें डी है ना, निगेटिव वर्ड है, और पोज से पोजीशन को रिलेट कर लो, तो मतलब कि पोजीशन से जिसको निगेटिव कर दिया गया हो, पद से जिसको हटा दिया गया हो। प्रमोट ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिग। अब डिग को डीआईजी से रिलेट करेंगे, डीआईजी ने खुदाई करवाई, है ना, तो खुदाई, तो ये शायद हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। डीआईजी ने खुदाई करवाई, खुदाई इसका मीनिंग हो जाएगा, फिल का मतलब होता है भर देना, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगेन इजी, अनुशासन, ये सभी देख सकते हैं डिसिप्लिन में है। इनडिसिप्लिन इसका निगेटिव हो जाएगा, सॉरी अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम्स। केयरलेसनेस ये हो जाएगा लापरवाही। तो सारे के सारे इजी वर्ड हैं, देख सकते हैं। डिस्पोज, अब देखो डिस्पोज करना, जब आरटीआई भी आपने जैसे काफ़ी सारे वो देखते हैं, उसमें भी डिस्पोज लिखा रहता है, मतलब कि निपटारा हो गया इस चीज़ का। डिस्पोज हम जो वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उसको भी डिस्पोज करते हैं, वो भी निपटारा उसका करते हैं हम, है ना। रिटेन का मतलब सुरक्षित रखना हो जाता है, आप किसी चीज़ को बनाए मेंटेन रख रहे हैं, रिटेन रख रहे हैं, ठीक है। डाउन टर्न, अब देखो आ ही रहा है इसमें, तो डाउन और टर्न तो गिरावट हो जाना, है ना। सर्ज, अब सर्ज भी हमने पहले कर रखा है, डेवलपमेंट। सर्ज का मतलब हो जाता है मतलब कि उछाल या फिर अप जाना। डेवलपमेंट विकास हो जाता है। वेन, इसमें वैन को रिलेट कर रखा है, वैन यू फील डिक्लाइन, डिक्लाइन कम होना, घटना, डिक्लाइन, ठीक है। इंक्रीज इजी है, इंटेंसिफाई इजी है, ग्रो, स्वेल, राइज, ये सभी इजी वर्ड हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रेनिंग। अब ड्रेनिंग थकाने वाला, अगर नहीं आपको पता, वैसे इजी वर्ड कहूँगा मैं इसको, ड्रेनिंग। इसमें ड्रेनेज को रिलेट कर सकते हैं, ड्रेनेज होल बनाना बहुत थकाने वाला था, है ना। अब ड्रेन से ड्रेनेज होल को सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। कोई ड्रेनेज होल है, जैसे पाइप वगैरह हम छतों में पाइप वगैरह लगवाते हैं, ड्रेनेज होल जहाँ पर से पानी जाता है, ठीक है। तो ड्रेनेज होल आप कहीं का बना रहे हैं, ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। एनर्जाइजिंग ये हो जाएगा ऊर्जादायक। बाकी
हमारा ऑनरस, हमारा एक वर्ड और है, कष्टदायक हो जाता है इसका मतलब। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें वन को रिलेट कर रखा है, रस को रिलेट कर रखा है। एक रस, वन रस पीकर मेरा कष्ट दूर हो गया, है ना। इसके साइनों की बात करते हैं तो ऑडियस, इसमें और डू अस, है ना। और डू मतलब कि करना, अस मतलब हमें, और मतलब कि और हमें करना होगा कठिन परिश्रम, है ना, परिश्रमी हो जाएगा। बाकी वियरी, इसमें वियरी भी हमने कर रखा है, वी और एयरी, है ना, एयरी ये रिलेट किया था हमने। वी नीड एयरी एनवायरनमेंट व्हेन वी फील एग्जॉस्टेड, है ना, एग्जॉस्टेड मतलब कि थकाने वाला। इजी तो इजी हो ही जाएगा, ये तो आसान है, ठीक है। ड्यूरेबल अगेन इजी, टिकाऊ। और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल नाजुक हो जाता है। और पेरिशेबल, इसमें परेश रावल को रिलेट कर रखा है, परेश रावल ने मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, मतलब कि मरना, नाशवान होना। पेरेनियल, पेरेनियल बारहमासी। और पूरे को रिलेट कर रखा है, एनुअल को इसमें रिलेट कर रखा है कि पूरे जो एनुअल पूरे बारहमासी रहे, है ना, लास्टिंग टिकाऊ हो जाता है। टेम्परल अस्थाई, सीजनल ये मौसम ही हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंडलेस, लिमिटेड अगेन दोनों के दोनों ईजी है, ये एंडलेस रोड है। इटर्नल निरंतर, इसमें इटर्नो स्कूटर एक आता था उससे रिलेट कर रखा है, इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता रहता था, है ना। परपीचुअल निरंतर चलता रहता है कोई चीज़, फॉर एवर सदा के लिए, एवरलास्टिंग। एटर्नल अगेन आ गया। टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, एफेमरल, इसमें फेम को रिलेट कर रखा था हमने। फेम रल जाएगी, रल जाना क्या होता है, खो जाना, है ना, फेम रल जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी वर्ड हमने टैकल कर रखे हैं। इंक्वायर, इंक्वायरी से रिलेट कर सकते हैं, पूछताछ करना बहुत ज़्यादा इजी, आंसर भी बहुत ज़्यादा इजी। प्रोब एक वर्ड होता है, प्रोब का मतलब हो जाता है छानबीन करना। न्यूज़ आर्टिकल में आपने बहुत बार, प्रोब बहुत कॉमन है ये, है ना। सीएम मीट्स इंजर्ड पर्सन एंड विक्टिम स्किन रिव्यू प्रोब, है ना, उन्होंने जांच करी किसकी, प्रोब की, ठीक है, रिव्यू करा उन्होंने प्रोब का। जो गवर्नमेंट है ऑर्डर सीबीआई प्रोब इन नीट पेपर लीक, है ना। गार्डन रिच प्लॉट प्रोब, अब ये कोई छानबीन है, जांच है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस प्रोब, ठीक है, ये सारे सारे के सारे हेडिंग है ना, मतलब आर्टिकल है किसी चीज़ के। इन्वेस्टिगेट ईजी है, सर्च ईजी है। और नेक्स्ट देखते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब हो जाता है सौम्य अभिव्यक्ति। डायरेक्टनेस मतलब कि स्पष्टता, अब देखो डायरेक्ट आ रहा है तो स्पष्ट है, कोई चीज़ डायरेक्ट है। यूफेमिज्म के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो ई यू होता है, यू कहते हैं इसको, इसका जो रूट मीनिंग होता है वो होता है गुड और वेल, अच्छा, अच्छे की सेंस में हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं यूफेमिज्म जो है वो सौम्य अभिव्यक्ति, एक पॉजिटिव चीज़ है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो रूट वर्ड होते हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। यूफेमिज्म ये आ गया ए नाइस वे टू से समथिंग हार्श, है ना। हार्श, हार्श क्या होता है, कठोर, है ना, हर्ष बहुत कठोर लड़का है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है। तो यूफेमिज्म जो हो जाता है कठोर कोई चीज़ को, उसको सौम्य के साथ कहना, सौम्यता के साथ कहना, बहुत नाइस वे में कहना, है ना। यूफोनी, अब देखो यूफोनी, यू क्या बताया था, मतलब पॉजिटिव है, गुड और वेल है। और फोनी, इसमें फ़ोन आ रहा है तो साउंड की सेंस से देगा तो प्लीजेंट साउंड हो जाएगा। यूलॉजी, अब देखो यूलॉजी जो है, ये लॉजी से भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब वर्ड्स ऑफ प्रेज यूजुअली फॉर द डेड, है ना। यूफोरिया, ये भी हमने रिलेट कर रखा है, इसमें अगर देखा जाए तो यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा है, क्या मतलब कि उत्साह, है ना, या फिर यूरोप में हो रिया में बहुत ज़्यादा उत्साहित, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और यूथनेशिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इच्छा मृत्यु में आ जाता है। यूरेका, ए शाउट ऑफ ट्रायम्फ आई हैव फाउंड इट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको रूट वर्ड एक बार देख लेने हैं, बाकी यही है ना, सौम्य अभिव्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एवरलास्टिंग, अगेन ईजी। मोमेंटरी, क्षणिक, दोनों ईजी हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जर्ट, प्रयास करना, इसमें एक्स है और आर्ट को रिलेट करेंगे, आर्ट, है ना, चित्रकला। एक्स आर्ट बनाने का प्रयास कर रही है तो प्रयास करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और रिलैक्स, आराम करना, अगेन ये भी इजी। एग्जर्ट मतलब कि एक्स आर्ट बनाने का प्रयास कर रही है, डायरेक्ट आप ट्रिक से रिलेट कर रखे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो शेड्यूलस, इसमें शेड्यूल को रिलेट कर रखा है, शेड्यूल पढ़ाई का बहुत परिश्रम से बनता है। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, बहुत ज़्यादा फेमस ट्री है ना, बहुत मेहनती होते हैं। एग्जिस्ट होना, अस्तित्व में होना। सीज, समाप्त करना, समाप्त होना, अगेन इजी, सीज फायर, ठीक है, सीज फायर आपने सुना होगा। एक्सटिंग्विश्ड मतलब कि बुझा हुआ। और इग्नाइटेड, प्रज्वलित, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये पहले बुक बताना किसने लिखी है कमेंट में, ठीक है। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन की बात करते हैं, निष्कासन। एक्स ट्यूशन, एक्स ट्यूशन, एक्स को ट्यूशन से निष्कासित किया जा रहा है, ठीक है। एक्स को ट्यूशन से, आपकी जो एक्स है उसको ट्यूशन से निष्कासित
निष्कासित किया जा रहा है ना, उसको बाहर निकाल दिया। इंसर्ट है ना, इंसर्ट से रिलेट कर सकते हैं, इंसर्शन मतलब कि डालने की क्रिया। बाकी इससे अलग पर्ज है ना, प्योर अर्ज को रिलेट करेंगे। प्योर अर्ज, आपने बहुत ज़्यादा प्योर अर्ज करी, विनती करी है ना, आपने प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, खाली कराना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैंसी, मनोहर, इजी है, सिंपल इजी है। डेंटी, डेंटी हमने देख रखा है, मतलब कि दिन में आंटी, दिन में आंटी, दिन में आंटी बहुत मनोहर लगती है, बहुत खुश मतलब मनोहर लगती है और ग्रेसफुल लगती है, सुंदर लगती है, स्मॉल और ग्रेसफुल। क्लमसी, क्लम मेरी मतलब अनाड़ियों वाली बना दी है ना, जो कलम बनती है ना, बाल कटाने जाते हैं। विगोरस, अब विगोरस की बात करते हैं तो मीनिंग हो जाता है जोरदार। इससे रिलेटेड मैं आपको इन विगो रेटिंग एक वर्ड बताना चाहता हूँ। इन विगो, देखो एक स्कूटी आती है वीगो, या आती थी, जो भी है ना। इन वीगो, वीगो जो स्कूटी है, इन वीगो की जो रेटिंग है वो स्ट्रॉन्ग है ना, वो हेल्दी है, वो फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फार्स। फार्स का मतलब हो जाता है हास्यप्रद नाटक, ठीक है। फार्स से फारसी को रिलेट कर सकते हैं, फारसी, फारसी लोग हास्य नाटक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हास्यप्रद नाटक बहुत पसंद करते हैं। ट्रेजेडी हो जाती है त्रासदी, है ना। इससे अलग लुडिक्रस, अब इसमें लूडो को रिलेट करेंगे, क्रॉस को रिलेट करेंगे और अस भी आ रहा है ना। लूडो क्रॉस करना हमें हास्यप्रद लगता है, क्रेजी, ह्यूमरस, रिडिकुलस, बिजार मतलब कि बिजार, विचित्र हरकतें करते हैं, वाइज, रीजनेबल, सोलम, अब सलमान को से रिलेट कर सकते हैं, सलमान आजकल बहुत गंभीर रहता है। तो इस तरह से सारे के सारे वर्ड रिलेट कर सकते हैं। मेन वर्ड था इसमें फर्स, फारसी, फारसी लोग हास्यप्रद नाटक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है फिटेड, फिटेड का मतलब हो जाता है दुर्गंधित। अब देखो इसमें फटी आ रहा है और डी से आप दही को रिलेट कर सकते हैं, फटी दही बहुत दुर्गंधित है, ये जो फटी हुई दही है इससे दुर्गंध आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, दुर्गंधित है। फ्रेग्रेंट, ये फ्रेग्रेंस से रिलेट कर लो, फ्रेग्रेंस क्या होता है, अच्छी स्मेल, सुगंधित। नेक्स्ट है फ्लेमेबल, नॉन कम्बस्टेबल, दोनों इजी है। अब देखो फ्लेमेबल हो जाता है ज्वलनशील और नॉन कम्बस्टेबल ये अज्वलनशील, पहले भी हमने रिलेट कर रखा है। फ्रीजिंग भी हो जाएगा और ट्रॉपिकल भी वही है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, कोई ट्रिक की ज़रूरत इनमें नहीं है। फलसम, फलसम देखेंगे यहाँ पर चापलूसी भरा। अब देखो फूल और सम का मतलब कुछ, ठीक है, कुछ फूल, कुछ फूल, कुल मिला के इसमें जो कीवर्ड है कुछ फूल, उल्टा देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फूल या फिर सम फूल देकर चापलूसी भरा मैं काम कर रहा हूँ, है ना। आपने आपकी जो मैडम है उनको क्या किया, कुछ फूल दिए, सम फूल दिए, फुलसम, फलसम है ये। तो कुछ फूल देकर आपने चापलूसी भरा काम करा है, सिंसियर हो जाएगा, ईमानदार। नेक्स्ट है इससे मतलब इसी से रिलेटेड ऑब्सिक्यूअस। अब देखो अब से हम, है ना, ऑब्सिक्यूअस, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, अस भी आ रहा है इसमें, है ना, हम है ये, ठीक है। अब से कौन हमें, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, सर्वाइल, ये हो जाएगा दास्तापूर्ण। सर्वाइल में हम सर्वेंट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट कौन होता है, दास होता है, ठीक है, एक तरह से। और डोमिनेटिंग, डोमिनेट करना, हावी होना, डिग्निफाइड, इंसोलेंट, ये भी बताया था इन सालों ने, नाइट में बदतमीजी, अशिष्टता भरा व्यवहार करा था, ठीक है, वही है ये। नेक्स्ट है गार्नर, एकत्र करना। अब देखो गार्नियर से सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, गार्नियर फेस वॉश मैंने एकत्र कर लिए हैं, ठीक है। डिस्पर्स, है ना, डिस्पर्स मतलब कि दिस पर्स, कौन सा है ये, दिस इज पर्स, दिस पर्स में सारा सामान फैला हुआ है, सब बिखरा हुआ है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना। गार्नर को गार्नियर से रिलेट करें, गार्नियर फेस वॉश मैंने सारे जितने भी थे एकत्र कर लिए हैं। गेज, टकटकी लगाना, गाजा को रिलेट करेंगे, गाजा की तरफ लोग टकटकी लगा कर घूम रहे हैं, है ना। तो जो गाजा है, गाजा की तरफ सभी लोग टकटकी लगाकर घूर रहे हैं, है ना, इजराइल से आप रिलेट कर सकते हैं। ग्लैंस, एट ए ग्लैंस, तो देख सकते हैं मतलब सरसरी नज़र डालना। नेक्स्ट है हमारा गेट बैक, फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी का है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब ही लग रही है। अब देखो गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है वापस पाना। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इजी लग रहा होगा कि गेट बैक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, गेट बैक आसानी से याद हो सकता है, लेकिन ऐसे है भी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे गेट, गेट ऑन है, अब देखो गेट के अगर आए वहाँ पर 10 12 15 20 गेट के ही चल रहे हैं, तो वे कैसे याद होंगे, वे होंगे इनको मतलब ट्रिक से। ये हमने सारी की सारी फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर रखी है ना। वो कैसे कर रखी है, देखो गेट बैक तो इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, टू रिटर्न वापस आना, आई विल गेट बैक होम बाय 8 PM, है ना, मैं 8 PM तक वापस आ जाऊँगा। गेट ऑन की बात करते हैं, जैसे गेट है, इस गेट को हमने फिक्स कर दिया जो कि था गीत,
गीत एक लड़का था जो कि ये था, है ना। हर जगह यही फ़ोटो यूज़ की गई है, चाहे कोई सा भी वर्ड आया हो तो गेट जहाँ पर भी आया है इसी गीत को, ये गीत लड़का इसी गीत को दिखाया गया है ना। ये फ्रेजल वर्ब की बात मैं बता रहा हूँ। ऑन की बात करते हैं तो ये भी फिक्स कर रखा है, क्योंकि जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वे सारी की सारी मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन से ही मिलकर बनी हुई है। ये ऑन आज इसके साथ है, ये कल किसी और के साथ पहुंच जाएगा, बेवफा है सबके साथ, मतलब ये भागा फिरेगा। गेट भी है, गेट भी अपने साथ और कुछ प्रीपोजिशन लेगा, तो सभी एक दूसरे को मतलब अपने साथ अटैच करके एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, गेट को भी यहाँ पर फिक्स कर दो, ऑन को भी फिक्स कर दो, और दोनों को जोड़कर एक जो इनका कीवर्ड है उनको जोड़कर एक ट्रिक बनाओ मीनिंग के साथ, है ना। यही हमने फ्रेजल वर्ब में किया है। तो गेट ऑन, गेट से हमने गीत को रिलेट किया है। ऑन जो है उनका मतलब वन, है ना। ऑन का मतलब वन से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो गीत और वन ये हमारे पास हो गए दो कीवर्ड। मीनिंग क्या है, टू एंटर और बोर्ड ए व्हीकल, है ना, किसी व्हीकल में चढ़ना। प्रोग्रेस मतलब कि प्रगति करना। तो दो मीनिंग आए, तो दोनों मीनिंग को इसमें मतलब क्या करते हैं, इसमें सेट करते हैं, चलो, है ना। गीत ने एक व्हीकल में, अब देखो एक आ गया, गीत आ गया, गीत ने क्या किया, एक व्हीकल में एंट्री बोर्डिंग करी और आगे की प्रोसेस करी। अब देखो व्हीकल है, मान लो गाड़ी है, अब गीत व्हीकल में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। एंट्री के बाद क्या करेगा वो, सिंपल सी बात है, वो चाबी लगाएगा, अपना बटन दबाएगा, गियर डालेगा, तो वो आगे की प्रोसेस कर रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो गीत ने एक व्हीकल में एंट्री करी, बोर्डिंग करी और आगे की प्रोसेस करी। तो प्रोसेस करना और एंट्री बोर्डिंग करना, ये दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से ही सारी की सारी फ्रेजल वर्ब जितनी हमारी हैं अराउंड 1000 के आसपास, ठीक है, 950 प्लस, वे सारी की सारी हमने इसी मेथड से कर रखी है। गीत गोट ऑन द व्हीकल एंड मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है। तो गोट ऑन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये शायद अभी तक किसी ने नहीं करा है, एक एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है। देखो हालांकि मैं नहीं कहता कि 900, 950 या फिर 1000 फ्रेजल वर्ब पढ़ना इस तरह से भी पढ़ना आसान है। देखो वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई बहुत रेयर लोग निकल सकते हैं जो मतलब 1000 फ्रेजल वर्ब बिना किसी ट्रिक के रट के याद करें, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो हमने यूज़ कर रखी है, मैं ये नहीं कहता ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, लेकिन हाँ ये इतना ईजी पड़ जाएगा कि डूएबल है, आप कर सकते हैं, है ना। एफर्ट चाहिए होंगे लेकिन कर लेंगे। बाकी आप मुझे 25 फ्रेजल वर्ब याद करके दिखा देना और मुझे बता देना कि हाँ मैंने रट ली, मतलब रैंडम वाली, ऐसा नहीं है कि आपने इजी इजी पढ़ ली, कोई मतलब अच्छी अच्छी आप पढ़ के दिखा देना विदाउट ट्रिक, याद करके फिर बताना कि हाँ मैंने इतनी कर ली। और यहाँ पर हमने फिर भी 1000 में ये चीज़ अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो हमारी सारे के सारे जो 50 ये एंड होते हैं यहीं समाप्त होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।